होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। तो ये आप दिल्ली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टेलीविजन। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 जीआरजी स्थित कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। तमाम मंथन किया जाएगा, तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। जो सर्वे है, जो रिपोर्ट है, वो चर्चा होगी आखिरकार किसको टिकट देना चाहिए, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो बची हैं, जो पहले की लिस्ट में जिन सीटों का नाम नहीं था। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि इन सीटों पर सहमति नहीं बनी थी, कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ था। लेकिन अब चर्चा होगी, मंथन होगा, वापस से एक बार नहीं पुनर्विचार किया जाएगा इस पे कि किस तरह की सीटें और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं, कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जो शामिल करने होंगे। और साथ ही साथ ये भी चीज कांग्रेस पार्टी को और आला कमान को ध्यान रखना होगा कि विरोध ना हो, क्योंकि लगातार जब पहले भी लिस्ट आई कांग्रेस पार्टी की तो भी विरोध देखा गया था। लेकिन अब वापस से ये डैमेज ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए भी लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। हालांकि जब चर्चा होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होगी, अभी फिलहाल ये शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इंतजार है तो शुरू होने का, जब बैठक में सब लोग मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी इन शेष सीटों की उम्मीदवारों पे। तो कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे, किन के टिकट कटेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम मंत्रियों की अगर बात करते हैं तो 7 मंत्री बचे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन इस लिस्ट में शामिल होगा, कौन नहीं होगा। तो थोड़ी देर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। 15 जीआरजी स्थित कांग्रेस वॉर रूम सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तमाम लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी देर में ये इंतजार खत्म होगा और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां थोड़ी ही देर में शुरू होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं गौरव गोगोई और साथ ही जो सदस्य हैं कमेटी के, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी हैं कनिका कटियार। कनिका, क्या कुछ जानकारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर, कौन कौन वॉर रूम पहुंच चुका है? देखिए, बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गौरव गोगोई, सचिन पायलट, सीपी जोशी, प्रभारी रंधावा, तीनों सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अब से कुछ ही देर में जो आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो सीनियर जो ऑब्जर्वर हैं मसूद मिस्री, वो भी अभी इस वक्त जो है कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, प्रभारी रंधावा हो, तीनों सह प्रभारी हो, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गौरव गोगोई, अभिषेक दत्त जो है कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंच चुके हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि अपने आप में जो 105 सीटें बची हुई हैं, उन तमाम सीटों पे जो है चर्चा होगी। लगभग कहा जा रहा है कि इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 से 95 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर जो है चर्चा होगी। लेकिन इस बीच जो है लगातार जो है एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर जो है तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। जायदा खान के जो समर्थक है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो समर्थक हो, तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वॉर रूम में पहुंच गए हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आज की बैठक अपने आप में बड़ी बैठक होगी क्योंकि तमाम पहलुओं पे जो है इस बैठक में चर्चा होगी। ठीक है कनिका, वापस से आपके लौटूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। दिनेश डांगी में हमारे विशेष संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक तरफ जहां दावेदार बाहर खड़े हैं, अब कुछ ही देर में जो और लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी? ठीक है, दिनेश के साथ संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो दावेदार जो यहां पर हैं, चाहे वो समर्थन में और विरोध में यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहां पर भीड़ लगी हुई है और ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं। जायदा खान के जो समर्थक है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। थोड़ी देर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है इस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और कनिका एक बार फिर से जुड़ गई हमारे साथ लाइव। कनिका, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? और साथ ही साथ देखिए तमाम जो सीटें बची हैं उनको लेके मंथन होना है, क्योंकि ये वो सीटें मानी जा रही है जिन पे सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब वापस से इस पे चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा।
बिल्कुल साफ तौर पे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है ये आखिरी बैठक होगी। चौथी लिस्ट को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें चर्चा होगी। लगभग 90 से 95 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर एक बार स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक होगी और चर्चा होगी, क्योंकि सचिन पायलट, सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी रंधावा और गौरव गोगोई समेत तमाम जो नेता है वो इस वक्त जो है कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर मौजूद है। अपने आप में बड़ी बैठक होगी, तमाम पहलुओं पे जो है अब कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी और खास तौर पे जो सीटें कमजोर है कांग्रेस पार्टी की उन सीटों पे जो है आज इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिरकार कौन से उम्मीदवारों को जो है कांग्रेस पार्टी वहां पे उतारे, ताकि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से सीटें जीतती नहीं आई है उन सीटों पे खास तौर पे कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो। लेकिन मैं आपको उसके अलावा एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरह से देखिए जाहिदा खान के समर्थक है वो कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर पहुंच चुके हैं। तमाम दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। वही दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के लिहाज से उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। जगह जगह जो है बैरिकेड भी किया गया है और देखिए किस तरह से जो है तमाम जो नेता है वो भी अंदर मौजूद है। लेकिन लगातार जाहिदा खान के विरोध में और समर्थक में जो है यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं जो है सुरक्षा के लिहाज से पूरे एरिया को जो है दिल्ली पुलिस के जवानों ने घेरा हुआ है। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनके आगे जो है दिल्ली पुलिस के लोग जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पे खराब ना हो सके और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ी मुश्किल रहेगी कि आखिरकार जो लोग जिन नेताओं का विरोध कर रहे हैं उनको कांग्रेस। लौटती हूँ, दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर, क्या कुछ सामने निकल के आ पा रहा है इस बैठक से? क्योंकि देखिए बाहर अगर हम बात करें कांग्रेस वॉर रूम की तो लगातार जाहिदा खान की हम बात करें तो विरोध में वहां पर लोग खड़े हैं, समर्थक वहां पर खड़े हुए हैं। तो कनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कनिका, बोलिए आप क्या कुछ जानकारी दे रही थी बैठक को लेकर? कनिका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चर्चा होगी इस जी कनिका बोलिए। कनिका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कनिका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, दिनेश भी हमारे साथ लगातार जी जी कनिका बोलिए बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। देखिए बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन इन तमाम जो सीटें बची हुई हैं उसमें देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रत्याशियों के चयन करती है, क्योंकि लगातार विनेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। लेकिन ये जो 105 बची हुई सीटें हैं इस पे कांग्रेस पार्टी कितने प्रत्याशियों के टिकट काटेगी, कितने लोगों को रिपीट करेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये 100 सीटें जो है लगभग महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही हैं और इन 100 सीटों के बाद कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई है। क्योंकि मिशन रिपीट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है ये कहती आई है कि राजस्थान में मिशन रिपीट होगा, लेकिन मिशन रिपीट की जो बुनियादी हालत है वो कहीं ना कहीं इन तमाम दावेदारों के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर जो है वो देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ विरोध भी देखने को मिला है। तो आज की बैठक में हर तरह चर्चा होगी, चाहे वो सीटों के बारे में हो, चाहे वो फीडबैक के बारे में हो, चाहे वो विरोध जो हो रहा है उसके बारे में हो। इसके अलावा आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी किस तरह से तमाम नेताओं को साधेगी, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपने साथ किस तरह से लेके चलेगी, इन तमाम पहलुओं पे भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। और साफ तौर पे जो आज की बैठक है इनमें कमजोर सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की उन पे चर्चा होगी कि आखिरकार किन सीटों पे कांग्रेस पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। वहीं 7 मंत्री ऐसे हैं जिनके नामों की घोषणा नहीं की गई है, उनको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी, चाहे वो शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, उनको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए जो है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो इस वक्त कांग्रेस वॉर रूम के भीतर मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट, सीपी